जय माता दी मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माता गायत्री की। जब हम विलोम मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो गायत्री का जो विलोम स्वरूप है वो क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जब जो साधना के उच्चतम स्तर पे पहुंच जाते हैं वही साधक ये जान पाते हैं कि गायत्री माता के जो विलोम मंत्र होते हैं उसमें कौन सी शक्ति चलती है। तो आज हम बात करेंगे मित्रों, गायत्री मंत्र का जब अनुष्ठान व्यक्ति करता है तो कोई भी तांत्रिक या कोई भी मांत्रिक या साधक के किसी भी शत्रु के द्वारा उनके मंत्रों का बंधन ना कर दिया जाए या मंत्रों में अवरोध उत्पन्न ना कर दिया जाए, इसलिए आचार्य राम शर्मा जी ने विलोम गायत्री जाप का प्रावधान प्रस्तुत किया है। उन्होंने अनुलोम के साथ विलोम का भी अनुष्ठान बोला है। तो इसे साधक को विलोम का भी अनुष्ठान थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना चाहिए और हवन करना चाहिए। इससे जो गायत्री मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कभी कभी देखा गया है बहुत सारे साधकों द्वारा माता का पुरस्चरण किया गया और उसमें उनको वो लाभ प्राप्त नहीं हुआ जो वो चाहते थे। तो इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति विलोम का जाप करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, उसको सब कुछ साध्य हो जाता है, जो चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। तो आज हम बात करेंगे कि गायत्री माता की विलोम शक्ति क्या है। यानी जो गायत्री माँ है उनकी जो विलोम शक्ति है वो है माँ तारा। जब हम विलोम गायत्री का जाप करते हैं तो उसमें माता तारा की शक्ति चलती है। और तारा गायत्री का विलोम कैसे है इसका मैं कुछ शास्त्रीय उदाहरण प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। क्योंकि माता गायत्री की जो शक्ति है सविता सूर्य के माध्यम से, सूर्य मंडल के माध्यम से माता का ध्यान किया जाता है। तो और माता तारा की जो शक्ति है वो भी सूर्य की ही शक्ति है। क्योंकि भगवान सूर्य को जो शक्ति प्राप्त हुई है संसार को प्रकाशित करने में, तेज प्राप्त हुआ है, वो उन्हें माँ तारा से ही प्राप्त हुआ है। और वेद में जिक्र मिलता है इस बात का कि जो गायत्री का अवैदिक रूप है वो है माँ तारा, जिसको वाम मार्ग भी कहा जाता है। तो जब गायत्री का अनुलोम विलोम दोनों साथ में जाप किया जाता है तो उसका जो परिणाम प्राप्त होता है बहुत अच्छा प्राप्त होता है और साधक सुरक्षा रहती है साधक की। साधक के ऊपर कोई अगर तंत्र मंत्र करेगा तो उस तंत्र मंत्र विलोम हो जाता है और साधक सुरक्षित रहता है। एक बार क्या हुआ कि वशिष्ठ ऋषि जो है माता तारा का अनुष्ठान कर रहे थे, ऐसा उल्लेख आता है। तो वो उल्लेख है कि वो तारा का अनुष्ठान कर रहे थे। तारा का अनुष्ठान ही माता गायत्री की विलोम मंत्र का जाप कर रहे थे। और विलोम मंत्र की अधिष्ठात्री देवी जो है माता तारा है, क्योंकि तारा जो है संहार की शक्ति है, वो संहार करती है और माता गायत्री सौम्य शक्ति है। तो जो भी शक्ति होती है उसके दो पहलू होते हैं, कभी भी एक पहलू का सिक्का नहीं होता, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। तो कोई भी शक्ति के दो पहलू हैं, एक सौम्य रूप और दूसरा उग्र रूप। तो माता गायत्री जो है शक्ति का सौम्य स्वरूप है, सात्विक है, और माता तारा उन्हीं का उग्र स्वरूप है और तामसिक है। और माता तारा की जो शक्तियां हैं जब तमस बढ़ जाती है तब गायत्री माता तारा का स्वरूप धारण करके तमस का अंत करती हैं। क्योंकि तामस अधिक हो जाएगा संसार में तो संसार में लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो गुणों का संतुलन बनाए रखने के लिए शक्ति अपने आप को दो भागों में विभक्त कर देती है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। तीन भाग होते हैं। मुख्यतः राजसिक भाग जो होता है उसको न्यूट्रल बोल सकते हैं, न तो तामसिक में ही आता है और न ही सात्विक में आता है। लेकिन दो ही भाव ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के विलोम है, वो है तामसिक और दूसरा है सात्विक। सात्विक का विलोम तामसिक और तामसिक का विलोम सात्विक। इसलिए सात्विक शक्ति के द्वारा तामसिक शक्ति का अंत किया जा सकता है। और जब
तमस बढ़ जाता है तो सत्य का अंत करने लगता है, सात्विक शक्तियों का संहार करने लगता है। इसलिए उसके बैलेंस के लिए राजसिक शक्तियाँ होती हैं। तो जो भी वैदिक स्वरूप है उसमें तमस को रजस से और रजस को सत्व से खत्म किया जाता है, और फिर उसके बाद साधक इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, तब त्रिगुणातीत बन जाता है। इसी जो त्रिगुणातीत होता है वही त्रिशूल धारण करता है। लेकिन आजकल देखो कोई भी बाबा हुआ त्रिशूल लेकर के चल दिया। त्रिशूल का मतलब समझते नहीं। त्रिशूल वही व्यक्ति धारण कर सकता है जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका हो, अन्यथा व्यक्ति त्रिशूल को धारण नहीं कर सकता, क्योंकि त्रिशूल सत रज और तम जो उसके 3 शूल हैं इसी के प्रतीक है। तो इस तरह से मित्रों पता चला कि विलोम गायत्री में माता की कौन सी शक्ति चलती है, और वास्तव में 10 महाविद्या 10 महागायत्री ही हैं, लेकिन वो तांत्रोक्त है। इसलिए इस संसार में जितनी भी शक्तियां हैं वो गायत्री से अभिन्न नहीं है। इसलिए गायत्री की सात्विक स्वरूप की बिना कृपा के माता गायत्री के तामसिक स्वरूपों की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि यदि किसी तामसिक व्यक्ति ने किसी भी तरह से उस शक्तियों को पूज लिया और उसको प्राप्त भी कर लिया तो वो उसको रख नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता और गलत शक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण उसकी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। इसलिए मित्रों, यदि आपको साधना में सफलता चाहिए तो गायत्री का पुरस्चरण करिए, और साथ में माता के विपरीत स्वरूप यानी माता तारा का भी पुरस्चरण कर सकते हैं। माता की विलोम शक्ति तारा का भी पुरस्चरण कर सकते हैं। यदि आप विलोम गायत्री का जाप करने में आपको कठिनाई हो रही है तो आप माँ गायत्री और माँ तारा दोनों की साधना साथ में कर सकते हैं। इससे तारा गायत्री के रूप में वो शक्ति आपके साथ रहेगी, और फिर उस शक्ति का तोड़ किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि उस शक्ति को किसी भी तरह से हराया नहीं जा सकता। जिस शक्ति में गायत्री का संपुट हो वो श्रेष्ठ शक्ति होती है, उसको किसी भी तंत्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता। और गायत्री शक्ति की सबसे सर्वव्यापकता है कि गायत्री माता की जो शक्ति है वो हमेशा धर्म वृद्धि के लिए कार्य करती है, अधर्म के लिए कार्य नहीं करती। इसलिए अधर्मी लोग गायत्री के पास नहीं जाते और माता की विभिन्न प्रकार से निंदा करते थे। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को कौन समझाए। इसलिए जो भी सात्विक साधक हैं उनको अपनी सुरक्षा के लिए इन विधियों को अपनाना चाहिए। उनको सत रज और तम तीनों गुणों में साम्य भाव रखते हुए अपनी साधना को करना चाहिए। साधना का मतलब ही है कि अपने आप को साध लेना, अपने गुणों को अपने बस में कर लेना, अपने कंट्रोल में कर लेना। जो साधक ऐसा कर पाता है वास्तव में वही साधक है, अन्यथा तो सब ऐसे ही हैं। तो हमारा ये जानकारी आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय माँ गायत्री, जय गुरु।